नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। छात्रों के समर्थन में जयराम महतो का निर्जला उपवास, 10 अगस्त को मार्च का किया ऐलान। विधानसभा घेराव में बवाल, एआईएससी नेताओं पर स्याही फेंकने वाला हुआ गिरफ्तार। बेलगड़िया के युवाओं के सपनों को मिलेगी उड़ान, अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होगी बिल्कुल मुफ्त। झारखंड में मानसून सक्रिय, आज भी कई जिलों में बारिश के आसार। देश भर में मनाया जा रहा विश्व आदिवासी दिवस, अलग अलग जगहों पर होंगे कई कार्यक्रम। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को अब जेएलकेएम के जयराम महतो का भी खुला समर्थन मिल गया है। जेएलकेएम सुप्रीमो और डुमरी विधायक जयराम महतो रविवार को पुराने विधानसभा परिसर में 1 दिवसीय निर्जला उपवास पर बैठे। उन्होंने जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द सकारात्मक फैसला लेने की अपील की। जयराम महतो ने कहा कि छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को मामले को गंभीरता से लेते हुए समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि 10 अगस्त को भी प्रस्तावित विधानसभा मार्च में वो खुद भी शामिल होंगे। साथ ही उनकी पार्टी ने भी मार्च को समर्थन देने की घोषणा की है। जयराम महतो के इस ऐलान से छात्र आंदोलन को राजनीतिक समर्थन और मजबूती मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। राजधानी रांची में झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान एआईएससी और आरवाईए के कार्यकर्ताओं के जुलूस में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि इसी दौरान संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष नेहा और राज्य अध्यक्ष विभाष पुष्पदीप के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, उन पर काली स्याही फेंकी गई। मामले में ध्रुवा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ध्रुवा थाना में दिए आवेदन में एआईएससी झारखंड के राज्य सचिव संतोष कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी। आवेदन के मुताबिक एआईएससी और आरवाईए की ओर से शुक्रवार को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। छात्रों के समर्थन में एआईएससी की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा दिल्ली से रांची पहुंची थी। इसी दौरान जुलूस में कथित हमले और स्याही फेंकने की घटना सामने आई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी रांची के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे धनबाद। धनबाद के बेलगड़िया के युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। जिला प्रशासन झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकरण और बीसीसीएल की संयुक्त पहल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बताया कि युवाओं को बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, जेएसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए महिंद्राज के माध्यम से 6 महीने की 100% निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। चयन के लिए ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित होगा, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 100 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके बाद उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के सत्यापन के बाद अंतिम चयन होगा। इस पहल के तहत युवाओं को विशेषज्ञ फैकल्टी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और करियर गाइडेंस भी उपलब्ध कराया जाएगा। कोचिंग आरएसपी कॉलेज बेलगड़िया और मिडिल हाई स्कूल बीसीसीएल टाउनशिप सेक्टर 1 करमाटाड़ में संचालित होगी। बेलगड़िया का जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं उन सभी के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोल के द्वारा, भारत सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है और राज्य सरकार
एज एन इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर उसको लगातार प्रयासरत है कि उनको लाभ मिल सके। तो आज उसी कड़ी में लास्ट वीक ही हम लोग देखे हैं कि IIT ISM से MOU किए हैं कि यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाए। आज यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोचिंग शुरू किया जा रहा है। 50-50 के बैच में बच्चों की कोचिंग RSP कॉलेज के कैंपस में होगी, और अगर बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो हम लोग बैच की संख्या भी बढ़ाएंगे। यहाँ के साथ साथ कर्माटांड में भी एक बैच चलेगा, ताकि विस्थापित होकर आ रहे लोगों को एक उज्जवल भविष्य उनके नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग दे सकें। टेक्सटाइल पार्क को लेकर के भी अभी आप अपने संबोधन में कुछ बता रहे थे, क्या कुछ है? हम लोग अभी कोशिश में हैं। 2-3 कंपनीज से ऑलरेडी MOU हो चुका है। राजधानी टेक्सटाइल से आदित्य बिरला ग्रुप है, और यहाँ पर बेलगड़िया में ही 10 एकड़ और 2 एकड़ जमीन चिन्हित की है हम लोग, ताकि आने वाले टाइम में यहाँ पर 1500 से 2000 लोगों को परमानेंट रोजगार का साधन हो सके। जी, अभी तो जैसे रेलवे के लिए एडमिशन यहाँ पे लेना है, अभी एडमिशन हुआ नहीं है, बट ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ के स्टूडेंट के लिए जो ज़्यादा दूर की अपॉर्चुनिटी नहीं रख पाते हैं, कहीं और जा कर के तैयारी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला हम लोग को। हम लोग बहुत थैंक्सफुल है। हमारे जो भी महिंद्रास कंपनी है, हमारे DC सर है, उन लोगों के लिए बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है, और ताकि हम भी अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा नींव रख सके। क्या लगता है, जिस समय जब आप यहाँ पर आ रही थी पहली बार, क्या आपने सोचा था कि इस तरह की पहल रखी जाएगी जिला? जी नहीं मैम, जिस टाइम यहाँ पे आए वो मुझे यहाँ का आते के साथ यहाँ पे बहुत बैकवर्ड लगता था यहाँ का, बट अभी जैसा कि जब से हमारे न्यू DC सर आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत से यहाँ पे बहुत। अब बात होगी झारखंड के मौसम की। जी हाँ, झारखंड में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। आज राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश और गरज चमक की स्थिति में बन सकती है। धनबाद, बोकारो, रांची, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होने के आसार हैं। बारिश के दौरान वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से खेल स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की अपील की गई है। अगले कुछ दिनों तक झारखंड में मॉनसूनी गतिविधियां बनी रहने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज यानी कि 9 अगस्त को पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राज्य के अलग अलग जिलों और क्षेत्र में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति, परंपरा, कला और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। पारंपरिक नृत्य, संगीत के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विश्व आदिवासी दिवस के जरिए आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति और पहचान को सम्मान देने के साथ साथ उनके अधिकारों और जल, जंगल, जमीन के संरक्षण को लेकर भी जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। इसी क्रम में धनबाद के टाउन हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम शहरवासियों को आमंत्रित किया गया है। बरोरा थाना क्षेत्र मांझा बांध मंदरा में बिजली के तार को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए माथा बांध निवासी रितेश चौहान एक प्रेस वार्ता कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अस्पताल में इलाज के बाद मीडिया के सामने आए रितेश चौहान ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के दिन उनके साथ शंकर बेलदार, उनके बेटे गौरव बेलदार समेत अन्य लोगों ने मिलकर बेरहमी से मारपीट की थी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीड़ित रितेश चौहान ने दर्द बयां करते हुए कहा कि उनके सिर और आंख में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर और उच्च स्तरीय इलाज के लिए बाहर जाने की सलाह दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टे उनके भाई सनी चौहान पर ही मामला दर्ज कर उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। राज चौहान के साथ गए थे लाइन बनवाने मंदरा। लाइन बनवाने हम लोग मंदरा जब पहुंचे तो शंकर बेलदार, गौरव चौहान अपने साथ 20-25 लड़का लेके इंतजार कर रहा था। उसके बाद जब हम लोग लाइन बनाने के लिए पहुंचे तो उन लोग बोला कि माथा बांध में जिंदगी में लाइन नहीं जाएगा, और गाली गलौज करने लगा और भीड़ को उकसाया कि इन लोग को मारो।
हम लोग भागे, शंकर बेलदार फायरिंग शुरू कर दिया। उसके बाद फिर गौरव चौहान ने राज चौहान को पकड़ लिया और शंकर बेलदार हमको पकड़ लिया। उसके बाद ललिता देवी पीछे से आवाज लगाई, मेरा पहचान बताते हुए कि ये सनी चौहान का भाई है, इसको जिंदा मत छोड़ना, इसको मार कर फेंक दो। उसके बाद शंकर बेलदार ने पिस्टल का पिछला हिस्सा से मेरा चेहरे में यहाँ और मेरे नाक पे प्रहार किया और राज चौहान को, गौरव चौहान, अनीश चौहान, ये सबको ही मारने लगा। भीड़ में करीबन 20-25 आदमी था। उसके दौरान शंकर मंडल ने गाड़ी रोका और वो बोला कि जिंदा बचा या नहीं। फिर सनी चौहान जो खोकी बीघा निवासी है, उसने मेरे चेहरे पे एक लात और मारा। फिर मैं बेहोश गिर गया। उसके बाद सबने हमको बताया कि मेरा ये शरीर को हम लोग ट्रांसफार्मर के पास फेंक दिया था। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। राजधानी रांची में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में अब राजनीतिक संगठनों ने भी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में शनिवार को परिषद भवन से भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजकरण सिंह ने विशेष प्रेस वार्ता आयोजित कर आंदोलनरत छात्रों को अपना नैतिक समर्थन देने की घोषणा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजकरण सिंह ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं वर्षों तक मेहनत करते हैं। आर्थिक और मानसिक परेशानियों के बावजूद वे सरकारी नौकरी की उम्मीद में दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन यदि परीक्षाओं से पहले प्रश्न पत्र लीक होने या परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता जैसी शिकायतें सामने आती हैं, तो इसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच लगातार असंतोष बढ़ रहा है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने के कारण उन्हें बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जैसा मुद्दा जो राज्य का सबसे प्रमुख मुद्दा बन चुका है, अभी लगातार 14-15 दिनों से वहाँ रांची के छात्र और पूरे राज्य भर के छात्र जो हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार संघर्ष करने हैं, धरना दे रहे हैं और राज्य सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये सरकार सोई हुई है, वो छात्रों के साथ बिल्कुल नहीं है। कल आप देखे होंगे कि स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्य सरकार का डेलीगेशन और स्टूडेंट का डेलीगेशन मिलने गया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। लगातार आप देख रहे होंगे कि जब से 19 के बाद ये दमनकारी भ्रष्टाचारी सरकार आई है, लगातार पेपर लीक जैसे मामलाएं हो रही हैं, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, चाहे मैट्रिक परीक्षा प्रश्न का मामला हो, पीजीटी का मामला हो, उत्पाद सिपाही का मामला हो, लगातार ये सरकार छात्रों का दोहन ही करती आ रही है। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।